दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायनासोर से जुड़े कुछ नए तथ्यों की। दोस्तों, करोड़ों साल पहले धरती से डायनासोर का खात्मा हो गया था। इसकी कई वजहें बताई गई और कई काल्पनिक कहानियां इससे जोड़ने की कोशिश की गई। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी से उल्कापिंड टकराने की वजह से डायनासोर विलुप्त हो गए थे। लेकिन अब एक चौंकाने वाला अध्ययन सामने आया है। यह अध्ययन चीन में डायनासोर के अंडों के अवशेष पर किया गया है। डायनासोर भी कई प्रकार के हुआ करते थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। आप लोगों को शायद जानकर हैरानी होगी कि सभी डायनासोर सिर्फ मांसाहार नहीं होते थे। कुछ डायनासोर की प्रजाति शाकाहारी भी मानी जाती है। आपको शायद यह भी जानकर हैरानी होगी कि सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के तो कुछ मानव आकार से भी छोटे हुआ करते थे। जब डायनासोर का युग हुआ करता था, उस समय मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में नहीं थी और अगर होते भी तो शायद ही कोई इस विशाल जानवर से बच पाता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ। इस जानकारी को पूरा सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को दूसरों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। आपके द्वारा लिया गया एक भी स्टेप हमें मोटिवेट करता है नई वीडियोस और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि डायनासोर एक प्रजाति हुआ करती थी जो आज धरती से विलुप्त हो चुकी है। एक स्टडी में बताया गया कि डायनासोर धरती से खत्म होने से पहले ही विलुप्त होने की कगार पे पहुंच चुके थे। इस स्टडी में यह भी पता चला कि डायनासोर की प्रजातियां विविध नहीं थी। शोधकर्ताओं द्वारा इस बारे में बताया गया कि इसके पीछे की बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन और ज्वालामुखी विस्फोट थे। इसी की वजह से धरती का इकोसिस्टम डायनासोर के रहने लायक अब नहीं बचा था। दुनिया से डायनासोर के खात्मे की वजह लाखों साल पहले क्रिटेशियस काल में धरती से टकराने वाले एक बड़े शुद्ध ग्रह को माना जाता है। इस पर व्यापक रूप से चर्चा हुई है कि क्या डायनासोर की संख्या बढ़ रही थी या वह खत्म होने से पहले ही विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके थे। डायनासोर के अंतिम दिनों के अधिकांश वैज्ञानिक आंकड़े उत्तरी अमेरिका से मिलते हैं। हालांकि कुछ प्रकाशित अध्ययनों से पता चलता है कि विलुप्त होने से पहले डायनासोर की आबादी अच्छी खासी बढ़ रही थी। लेकिन दूसरे कई शोधों में कहा गया कि डायनासोर की संख्या में गिरावट हो रही थी। यह गिरावट उनके विलुप्त होने की वजह बनी। चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस के शोधकर्ताओं ने मध्य चीन के शनयांग बेसिन से मिले 1000 से अधिक डायनासोर के अंडों के जीवाश्म और अंडों के छिलकों का अध्ययन किया। PNAS पत्रिका में प्रकाशित स्टडी में बताया गया कि 5500 से अधिक भूगर्भीय नमूनों के विश्लेषण और कंप्यूटर मॉडलिंग से चट्टान की परतों की उम्र का पता लगाया गया। शोधकर्ताओं ने शन्यास बेसिन डेटा के आधार पर डायनासोर की प्रजाति में गिरावट का पता लगाया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि शन्यान बेसिन में मिले 1000 डायनासोर के अंडों के जीवाश्म सिर्फ 3 अलग अलग प्रजातियों के हैं। स्टडी में शोधकर्ताओं ने यह भी पता लगाया कि 2 डायनासोर के अंडे बिना दांत वाले डायनासोर की प्रजाति के हैं, जिन्हें ओविराप्टर के तौर पर जाना जाता है। तो वहीं दूसरा अंडा पौधा खाने वाले हेटेरोसॉरिड समूह का है, जिसे डक बिल्डर डायनासोर भी कहा जाता है। उन्होंने बताया है कि इस क्षेत्र में मिली अतिरिक्त डायनासोर की हड्डियों से पता चलता है कि 66.4 और 68.2 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पर टाइनोसॉर और सारोपांड भी रहते थे। उन्होंने कहा कि स्टडी में मिले नतीजे और उत्तरी अमेरिका के आंकड़ों से पता चलता है कि विलुप्त होने से पहले डायनासोर कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर घट रहे थे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह फैक्ट वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को साझा करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली फैक्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।